सभी का स्वागत है चैनल वॉच विद आर्या में। आज हम बात करने वाले हैं शनि की, शनि फर्स्ट हाउस में। और हम बात करेंगे शनि फर्स्ट हाउस में मेष लगन के लिए। साथ ही में हम बात करेंगे शनि फर्स्ट हाउस में वृष लगन के लिए। तो वृष लगन वाले और मेष लगन वाले जो जातक हैं उनके लिए शनि फर्स्ट हाउस में क्या इफेक्ट देगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेष फर्स्ट लगन, जो पहला लगन है मेष राशि, जिनके फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, उनके अगर यानी कि जिनका लगन मेष है तो उनके अगर फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है तो क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस का स्वामी बन जाता है मंगल, और यहाँ बैठा है जो सिटिंग एलिमेंट है वो है सैटर्न। तो यहाँ एक तरह का विरोधाभास है, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उनको आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी है हमारी, आप कर लीजिए, एक साइड कर लीजिए मंगल, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, इनको आप एक साइड कर लीजिए। ये एक साइड के प्लैनेट्स होंगे। इनका जो राजा है वह सूर्य है, इनका सेनापति मंगल। और जो दूसरा साइड है हमारा, जो दूसरा पक्ष है, उस साइड आ जाएंगे हमारे शनि, राहु, केतु, शुक्र, और इनका जो हीरो है, जो इनका जो राजा है वो है शनि। तो और जो बुध है वो दोनों साइड से बैलेंस बना के चलता है। तो अब एक तरह का विरोधाभास यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो शनि है मेष राशि में नीच का हो जाता है। तो नीच का शनि है, शनि यहाँ अच्छा महसूस नहीं करता। तो शनि यहाँ जो मेहनत है, जो आपके लाइफ में जो मेहनत है, उसका एलिमेंट बहुत बढ़ा देता है। शनि आपके माइंड में बैठा है, यहाँ पर आपकी बुद्धि में शनि बैठा है। तो शनि आपसे यहाँ पर हार्डवर्क तो कराएगा ही कराएगा, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलने वाला। तो फर्स्ट फेज ऑफ जो लाइफ है आपका, वो थोड़ा चैलेंजिंग जा सकता है, और बाकी सिटिंग एलिमेंट्स भी इतने फेवर में नहीं है। तो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ चैलेंजिंग जा सकता है। यहाँ जो शनि है मेष लगन में, वो कारक है 10वें और 11वें भाव का। तो 10वां भाव आपका है कर्म का, और 11वां भाव उस क्रम से लाभ का। तो प्रॉब्लम यहाँ कर्म में भी आ रही है, और उस क्रम से लाभ में भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यहाँ अगर शनि नीच भंग में हो जाता है, यानी कि शनि का नीच भंग हो जाता है, तो होगा क्या कि स्टार्टिंग में आप फेलियर तो मिलेगा आपको स्टार्टिंग में, बट जो सक्सेस होगा बहुत हाई लेवल का होगा। इनिशियल फेलियर्स के बाद सक्सेस बहुत हाई लेवल का होगा। यहाँ शनि जो है 10th हाउस का स्वामी होकर फर्स्ट में बैठा है, तो जॉब कैरियर में संकट, मुश्किल आएगी थोड़ी। यश में, लाभ में, 11th हाउस का तो लाभ में और विशेष में भी दिक्कत आएगी। हाँ, अगर यहाँ नीच भंग होता है तो ऐसे लोग जो हैं, उनका जो लाइफ में अनुभव होता है बहुत ही गंभीर होता है। एक तरह के ज्ञानी बन जाते हैं, वो दूसरों को काफ़ी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। अब जो शनि की दृष्टि देखते हैं, शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, शनि की 3 दृष्टि है, 3, 7 और 10। तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि की 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस में शनि छोटे भाई बहन, पड़ोसी, या आपकी कम्युनिकेशन जो है, इन पर इफेक्ट डालेगा। तो शनि यहाँ बैठा है, नीच में बैठा है, तो ये इफेक्ट इतना अच्छा नहीं है शनि की तरफ से, ये इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा। तो छोटे भाई बहनों से थोड़ा रिश्तों में थोड़ा खटास आ सकती है, नेबर से थोड़ी रिश्तों में कभी कभी खटास आ सकती है।
ऐसा व्यक्ति शनि की वजह से कम बोलने वाला हो सकता है। ऑल्दो अगर यहाँ पर जो थर्ड हाउस का स्वामी है बुध, अगर बुध काफ़ी स्ट्रांग है, बली है, तो यहाँ थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अब शनि की दूसरी दृष्टि है वो पड़ेगी 7वें भाव में। 7वां भाव में राशि रहेगी शुक्र की राशि, तुला राशि। तो यहाँ तुला राशि में शनि कुछ की दृष्टि डालेगा 7वें भाव में, मतलब विवाह के और आपके बिजनेस के भाव में शनि दृष्टि डालेगा उच्च की। तो यहाँ दिखते हैं कि विवाह के बाद में आपकी लाइफ में काफ़ी सुधार आएगा। विवाह के बाद लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है। जो शनि आपके लाभ में और आपकी ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम्स ला रहा था, विवाह के बाद देखेंगे कि प्रॉब्लम्स में कमी देखने को मिलेगी। जब तक आप अपने पार्टनर के जब अपने पार्टनर के साथ रहेंगे परेशानी कम होगी। तो यहाँ और जो फर्स्ट हाउस है, जो आपकी 10th हाउस कार्य क्षेत्र का है, जॉब सेटलमेंट का है, तो ऐसे लोग हो सकता है कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करते हो, कुछ हैवी मशीनरी से रिलेटेड काम करते हो, जैसे कि स्टील, आयरन, इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका लिंक रह सकता है उनके काम का। तो अगर हम देखें जॉब से सुख, तो देखिए शनि जो है 10वां भाव का स्वामी है और 10वें से 4, 10वां से 4 हो गया फर्स्ट हाउस, 10वें से 4 बैठा है, मतलब शनि 10th हाउस का स्वामी होकर अपने से 4 बैठा है। तो 10वें से सुख मतलब जॉब से सुख, तो जॉब से सुख में कमी आएगी। 11वें हाउस का स्वामी मतलब आय का स्वामी, आय से बैठा है तीसरा, तो तीसरा लिंक कर सकते हैं कम्युनिकेशन से, छोटे भाई बहनों से, नेबर से। तो यहाँ भी इनकी जो इनसे रिलेटेड रिलेशन है, इनसे रिलेशन में आय में कमी आएगी इनसे रिलेशन में, मीन्स इनकी वजह से हो सकता है, नेबर्स की वजह से, छोटे भाई बहनों की वजह से कुछ ऐसा हो कि इनकी वजह से ग्रो ना कर पाए ज़्यादा। और तो ये था शनि आपका मेष लगन के लिए फर्स्ट हाउस में। अब बात करेंगे शनि वृष लगन के लिए फर्स्ट हाउस में। तो वृष लगन के लिए शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है शुक्र की राशि में। अब यहाँ जो है फल काफ़ी बदल जाएंगे, क्योंकि जो शनि है और शुक्र है एक ही लॉबी के प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ जो शनि अच्छे परिणाम देता हुआ देखा जा सकता है। हाँ, माइंड में शनि बैठा है तो मेहनत तो कराएगा, मेहनत तो पक्का कराएगा, लेकिन परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। तो शनि यहाँ बैठा है आपके 10वें और 11वें भाव का स्वामी आपका 9वें और 10वें भाव का स्वामी, यहाँ पर 9वें और 10वें भाव का स्वामी शनि है। तो 9वां भाव धर्म और 10वां भाव कर्म, तो धर्म और कर्म का स्वामी फर्स्ट हाउस से बैठा है। तो यहाँ शनि आपको जितना हो सकता है उतना देगा, जितना वो दे सकता है उतना देगा। यहाँ क्या है, आपका धर्म का स्वामी है, मतलब आपकी जो डिसीजंस है वो आप खुद लेंगे। आप किसी से पूछेंगे नहीं कि मैं ये करूँ या ना करूँ, कि अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं, अपने भाई बहनों से पूछ रहे हैं, घर वालों से पूछ रहे हैं कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ डिसीजंस आप खुद लेंगे, अपने से डिसीजंस लेंगे। अब शनि की यहाँ दृष्टि देखते हैं। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपकी चंद्र की राशि में, कर्क राशि में। तो यहाँ थोड़ा विरोधाभास लगता है। तो वैसे तो थर्ड हाउस में आपका कर्क राशि का है, तो छोटे भाई बहन से संबंध तो अच्छे रहने चाहिए, चंद्र अच्छा है तो संबंध तो अच्छे रहने चाहिए,
लेकिन कभी कभी अचानक से मनमुटाव हो सकता है शनि की वजह से। वैसे संबंध अच्छे रहेंगे, अगर आपका चंद्र अच्छा होगा तो संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन कभी कभी संबंधों में शनि की वजह से मनमुटाव आ सकता है, और वो आपके भाषा की वजह से होगा। और उसमें रूल क्या होगा? रूल होगा आपके कार्य का, कि मैं ये जॉब करता हूँ, या मेरा लक, नव भाव आपका, कि मेरा लक ऐसा है, मेरी किस्मत ऐसी है, मैं तो मतलब काफ़ी बेटर हूँ, मेरी जॉब ऐसी है। तो इससे लिंक करता हुआ आपकी लड़ाई हो सकती है कभी कभी छोटे भाई बहनों से, नेबर्स से। और जो आपका यहाँ जो तीसरा भाव है, तीसरा भाव ईसोफिगस का भी होता है, आहार नाल का, ये आहार नाल है, इसका भी थर्ड हाउस होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम दे सकता है शनि, इसमें दिक्कत दे सकता है। हो सकता है कि ऐसे लोगों को अपनी ईसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम आती हो। अब देखते हैं शनि की जो दृष्टि है, आपकी 7वीं दृष्टि, वो पड़ रही है, यहाँ राशि है आपकी स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का शनि जो है बहुत ही अजीब सा फल देता है, टेंशन देता है, लेकिन ऐसे लोगों को मिस्ट्री में, जानने में, कुछ खोजने में नया, इन चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, रहस्य को जानने में। लेकिन यह रहस्य का आप कहाँ पर आ गए हैं? पार्टनर के भाव में। तो हो सकता है ऐसा आदमी थोड़ा चेक करने वाला हो, या फिर रिश्तों में बहुत एक्सपेरिमेंट करता हो। तो यहाँ पर इस भाव की वजह से, इस व्यक्ति के इस भाव की वजह से रिश्तों में कभी कभी आप अपने पार्टनर को परेशान कर सकते हैं। ओवर एक्सपेरिमेंट की वजह से, शक की वजह से जानना बहुत चाहता है ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के बारे में। तो ये इस वजह से पार्टनर परेशान हो सकता है। ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, बिजनेस डीलिंग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डीलिंग के लिए वृश्चिक राशि इतनी बेटर नहीं है। और जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है कुंभ राशि में। तो शनि अपने ही भाव को देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है, तो यहाँ बहुत अच्छा परिणाम देगा। 10वें भाव को लेकर बहुत अच्छा परिणाम देगा, मतलब जॉब को लेकर, कर्म को लेकर बहुत अच्छा परिणाम देगा शनि आपको। तो देख लेते हैं कि 9वें हाउस का स्वामी शनि है, यहाँ पे राशि है उसमें मकर राशि। तो मकर राशि से शनि बैठा है पंचम होकर। तो धर्म है आपका, धर्म वगैरह, और जो लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ से रिलेशन बनता है 5 का। 5 मतलब आपकी एजुकेशन, जो कि ग्रेजुएशन तक होती है, और आपके बच्चे, आपका लक का संबंध, आपके सेल्फ, यानी कि सेल्फ निर्भर, आत्मनिर्भर होने का संबंध आपके बच्चों से हो सकता है, आपके पढ़ाई से। तो आपकी पढ़ाई वगैरह, आपके बच्चे, अगर बच्चों के लिए हालांकि 5वां भाव देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ शनि अपने से 5 होकर बैठा है, तो इनमें आपका लिंक रहेगा इससे 9वें भाव का। और जो 10वां भाव है, 10वें में है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि से 4 होके बैठा है। तो जॉब से सुख, जॉब से प्रॉपर्टी, जॉब से व्हीकल्स, इनका सुख आपको बिल्कुल मिलेगा। हालांकि यहाँ ओवरऑल एनालिसिस के लिए 4था भाव भी देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये जॉब से आपको मिलेगा। 4था भाव तो देखना ही पड़ेगा। 4था भाव स्वामी सूर्य है, तो सूर्य भी अच्छा होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो ये था शनि फर्स्ट हाउस में वृष लगन के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आपको कुछ जानना चाहते हैं और, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अपनी कुंडली एनालिसिस के लिए कोई प्रॉब्लम हो, आपका कुछ जानना हो,
तो भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।